आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी का मिशन 2023 शुरू हो गया है। कांग्रेस हार के मंथन में फंसी हुई है। उपचुनाव में 9 सीटों पर कांग्रेस में मंथन जारी है और कमजोर संगठन से जूझ रही कांग्रेस में बड़े बदलाव के इस वक्त संकेत मिल रहे हैं। सीएम शिवराज ने सत्ता के जरिए मिशन 2023 पर काम शुरू कर दिया है। वीडी शर्मा ने संगठन के जरिए मिशन 2023 पर काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस इस वक्त हार के ही मंथन में फंसी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष जी, बीजेपी की तैयारियां 2023 के लिए शुरू हो चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपने हार के मंथन में फंसी हुई है। यही कारण है कि बीजेपी इस वक्त विश्व की, देश की सबसे बड़ी पार्टी है और यही कारण है कि बीजेपी क्यों लगातार सफलताएं पा रही है। देखिए जया, इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, उसमें कई मर्तबा कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान दिया कि उनकी लड़ाई भाजपा के संगठन से है। भाजपा को कार्डर बेस्ड पार्टी कहा जाता है और यहाँ पर व्यक्ति से ज्यादा संगठन की महत्ता होती है। यही वजह है कि यहाँ पर हर कार्यकर्ता को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है और वो उसको बखूबी निभाता है। बीजेपी अब मिशन 2023 में लग चुकी है। कांग्रेस फिलहाल हार के मंथन और अपने स्थानीय नेताओं के साथ बड़े नेताओं पर कार्रवाई करने की बात कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच से कही जा रही है और इसकी शिकायत भी कांग्रेस आला कमान तक पहुंच चुकी है। बीजेपी के मुकाबले कमजोर संगठन से जूझ रही कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन ये संकेत कब तक इनको अमली जामा पहनाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जरिए जो रोड मैप सरकार का है वो जनता के सामने रखा, ताकि आने वाले 2023 के आम चुनावों में बीजेपी के पास कहने के लिए, कार्यकर्ताओं को, जनता को बताने के लिए खाका हो कि उसने मध्य प्रदेश का विकास किस तरह से किया है। दूसरी तरफ बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जरिए कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर कहा है कि जो सरकार की उपलब्धि है उसको जनता के बीच में बताया और संगठन को मजबूत करने की बात यहाँ पर वीडी शर्मा कहते नजर आए हैं। पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जो तमाम नेता और कार्यकर्ता आए हैं, उन्हें पार्टी की बीजेपी की पंचनिष्ठा से अवगत कराने की बात हो या बीजेपी की रीति नीति से अवगत कराने की बात हो, इसके लिए खास तौर पर प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत की जा रही है। 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक मंडल स्तर पर ये प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जाएंगे, क्योंकि भाजपा वैचारिक तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रशिक्षण वर्ग हर साल अलग अलग स्तर पर लगाए जाते हैं। इसमें राष्ट्रवाद और तमाम दूसरे मुद्दों पर चर्चा होती है। तो बीजेपी संगठन भी अपने प्रशिक्षण वर्ग के जरिए अपनी पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों से अवगत कराने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण वर्ग लगाती है। खासतौर पर ये प्रशिक्षण वर्ग इसलिए अहम हो गए हैं क्योंकि इनमें उन तमाम कार्यकर्ता और नेताओं को शामिल किया जाएगा पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। बिल्कुल, लेकिन इसे कांग्रेस के लिए एक बड़ी कमजोरी माना जा सकता है आशीष जी, क्योंकि बीजेपी इस वक्त उपचुनाव में तो जीत दर्ज करा ही चुकी है, लेकिन 2023 की तैयारियों में अभी से जुटी हुई है और इधर कांग्रेस जो अपनी अच्छी खासी सत्ता चलती हुई खो चुकी है और अब भी लगातार हार के मंथन में ही जुटी हुई है।